दोस्तों किरण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो इस चैनल पर सभी प्रीवियस ईयर के पेपर लगवाए जा रहे हैं, यानी सीटेट पेपर 2 के सीटेट पेपर 2 जरूर लगवाए जा रहे हैं। 2011 से 2024 तक के संपूर्ण पेपर लगवाए जा रहे हैं, जिसमें हमारी 60 नंबर पक्का 60 नंबर सोशल साइंस के और 30 नंबर पेडागोजी के, 30 नंबर हिंदी के। इस प्रकार से हमारे तीनों पोर्शन पूरे लगवाए जा रहे हैं और सभी यानी हमारे 120 नंबर का टारगेट यहाँ पर पूरा हो रहा है। और साथ ही साथ में एनसीईआरटी भी करवाई जा रही है, यानी एनसीईआरटी थ्योरी जिसके पेपर लगवा रहे हैं उसी, यानी सोशल साइंस के पेपर भी लगवा रहे हैं, उसी की एनसीईआरटी भी चल रही। तो आप सभी चैनल को विजिट जरूर कीजिएगा और प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिएगा, उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा, बाकायदा नंबर वाइज क्लासेस एवं अलग अलग नाम से प्लेलिस्ट। आप सभी जाकर देख लीजिए और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, सभी को शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। समाप्त बोल दिया, तो चलो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का पोर्शन है हमारा हिंदी का। तो पंखुड़ी व्यक्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा है। पंखुड़ी व्यक्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा है बचिया के ताऊ, बगुला भगत, पैंतरे बाज, माई का लाल। तो पंखुड़ी व्यक्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा है, क्या हो जाएगा, बगुला भगत। क्या हो जाएगा, बगुला भगत, है ना मुहावरा इसका। फिर है जमात। जमात में करामात का अर्थ है। जमात में करामात का अर्थ है जमात में रहने वाले लोग खुरापात करते हैं, जमात में रहकर लोग गड़बड़ियाँ करते हैं, साथ रहने से कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, एकता में शक्ति होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका जमात में करामात का अर्थ। जमात में करामात का अर्थ हो जाएगा एकता में शक्ति होती है। क्या, एकता में शक्ति होती है। फिर है भाषा में बिम्ब के प्रकार। भाषा में बिम्ब के प्रकार तो 2, 1, 7, 4। तो बिम्ब के प्रकार हो जाएंगे 4। भाषा में बिम्ब के प्रकार 4 हो जाएंगे। फिर है भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम होगा। भाषा सीखने का स्वाभाविक एवं मनोवैज्ञानिक क्रम कौन सा होगा, तो पढ़ना, सुनना, लिखना, बोलना, बोलना, लिखना, सुनना, पढ़ना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा, यानी सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना, यह क्रम राइट हो जाएगा हमारा। फिर है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। भाषा शिक्षण के सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन से जुड़ने का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। तो भाषा शिक्षण के सिद्धांत कौन से हैं, प्रेरणा का सिद्धांत हो जाएगा, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन से जुड़ने का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। फिर है भाषा। भाषा दक्षता कौशल। भाषा दक्षता कौशल विकास। भाषा कौशल विकास किया जा सकता है शुद्ध उच्चारण के माध्यम से, लिपि व बैतनी का सही ज्ञान कराकर, शब्द रचना का ज्ञान कराकर, उपयुक्त सभी। तो भाषा दक्षता का विकास यह सभी करवाकर किया जा सकता है। क्या, शुद्ध उच्चारण के माध्यम से, लिपि व बैतनी का सही ज्ञान कराकर, शब्द रचना का ज्ञान कराकर, यानी उपयुक्त सभी से भाषा का विकास किया जा सकता है। फिर रचना शिक्षण के मुख्य रूप होते हैं। रचना शिक्षण के मुख्य रूप होते हैं 5, 3, 2, 7। तो रचना शिक्षण के मुख्य रूप हो जाते हैं कितने, 2। फिर है सस्वर। सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है। सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है, तो आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, सामूहिक वाचन, पाठ्य पुस्तक वाचन। सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन हो जाएगा वो है हमारा आदर्श वाचन। क्या हो जाएगा हमारा आदर्श वाचन। फिर मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए। मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए, तो 3री कक्षा से, 4थी कक्षा से, 6ठी कक्षा से, 2री कक्षा से। तो जो मौन वाचन होता है वो शुरू करना चाहिए 6ठी कक्षा से। 6ठी कक्षा से मौन वाचन का मतलब ये हो जाएगा कि जो 6वीं कक्षा में आ जाएगा, उसके बाद जैसे हम पढ़ते हैं तो हम अपने मन में पढ़ते हैं, मन में याद करते हैं, सीखते हैं। और नहीं तो हम छोटी कक्षाओं में क्या करते हैं, बोल बोल कर याद करते हैं। तो जब हम 6ठी कक्षा में आ जाएंगे तब जाके हम मौन वाचन सीखेंगे, है ना, शुरू करेंगे। फिर है साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है। साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है, तो साइलेंट रीडिंग डेचेंट की, स्मिथ की, ब्राउन की, पिंटर की। तो राइट आंसर हो जाएगा जो साइलेंट रीडिंग होती है, यानी शांत पढ़ाई होती है, वो होती है ब्राउन की। किसकी, ब्राउन की। फिर है रेडियो की सीमाओं को कौन सा श्रव्य साधन दूर कर सकता है। रेडियो की जो सीमाएं हैं उनको कौन सा श्रव्य साधन दूर कर सकता है, तो ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, लिग्वाफोन, इनमें से कोई नहीं। तो यह साधन दूर कर सकता है कौन, टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर दूर कर सकता है रेडियो की सीमाओं के श्रव्य साधन को दूर कर सकता है। फिर लिग्वाफोन कैसा शैक्षिक उपकरण है। लिग्वाफोन कैसा शैक्षिक उपकरण है, तो दृश्य, श्रव्य और दृश्य श्रव्य, इनमें से कोई नहीं।
तो लिगवा फोन कैसा शैक्षिक उपकरण है? तो वो है श्रव्य शैक्षिक उपकरण है। फिर है जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया है, यदि वह उसकी पूर्ति करता है तो वह कहलाएगा क्या? वैध परीक्षण, विश्वसनीय परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, विषयपरक परीक्षण। जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया, यदि वह उसकी पूर्ति करता है तो वह कहलाएगा वैध परीक्षण। क्या कहलाएगा? हमारा वैध परीक्षण कहलाएगा। फिर है उपलब्धि परीक्षण निर्माण में सामांकन योजना बनाने का उद्देश्य है। अगर उपलब्धि परीक्षण निर्माण में सामांकन योजना बनाने का उद्देश्य है तो निर्णय संबंधी असंगति को दूर करने में सहायता प्रदान करना, प्रश्नों की संख्या निर्धारित करना, छात्रों की कठिनाइयों का निर्धारण करना, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा योजना बनाने का उद्देश्य ये सभी हो जाएंगे कि निर्णय संबंधी असंगति को दूर करने में सहायता प्रदान करना और प्रश्नों की संख्या निर्धारित करना, छात्रों की कठिनाइयों का निर्धारण करना, उपयुक्त सभी आंसर इसका राइट हो जाएगा। फिर है कि सीसीई प्रणाली में एआई ग्रेड कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को प्रदान की जाएगी? सीसीई प्रणाली में एआई ग्रेड कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को प्रदान की जाएगी? तो 91 से 100 यानी 100, 81 से 90, 90 से 100 और 71 से 80 यानी 91 से 100 और 81 से 90, 90 से 100 और 71 से 80। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार 91 से 100 यानी 91 से 100, 91 से 100 यानी फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है उपचारात्मक। क्या उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है? उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य छात्रों की त्रुटियों का पता लगाना, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों का पिछड़ापन दूर करना, छात्रों की प्रगति का ज्ञान प्राप्त करना। तो राइट आंसर हो जाएगा उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य हो जाएगा छात्रों का पिछड़ापन दूर करना। क्या हो जाएगा? छात्रों का पिछड़ापन दूर करना। फिर है हमारा लास्ट एवं अंतिम क्वेश्चन, क्योंकि 15 नंबर की रहती है हमारी ये थ्योरी टाइप के क्वेश्चन और 15 नंबर की हो जाती है हमारे इसी थ्योरी में हमारी क्या पेडागोजी भी आ जाती है, यानी 15 नंबर की है ये पेडागोजी और उसमें से 15 नंबर है हमारे किसके? तो वो है अनसित पैसेज की। तो अनसित पैसेज नहीं अभी करवाए जा रहे हैं क्योंकि वो सभी आप खुद से भी कर सकते हो, लेकिन नहीं कर पाओगे तो वो कभी करवा देंगे, हम 1-2 करवा देंगे, बाकी आप कर लोगे। तो अभी यही पेडागोजी करवाई जाती है ओनली 15 नंबर की ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि CBSE अंतिम क्वेश्चन हमारा CBSE ने किस वर्ष 10वीं बोर्ड परीक्षा से सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू कर दी है? CBSE ने किस वर्ष 10वीं बोर्ड परीक्षा से सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू कर दी है? तो वर्ष 2010 से 11, वर्ष 2009 से 10, वर्ष 2009 में, वर्ष 2008 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह प्रणाली लागू की है सतत एवं समग्र मूल्यांकन की प्रणाली CBSE ने कब? वर्ष 2009 में। कब? वर्ष 2009 में लागू की है। तो राइट आंसर हमारा इसका सी हो जाएगा। इस प्रकार से आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ज़्यादा लंबी क्लासेस नहीं आती हैं तो आप सभी जरूर ज्वाइन कीजिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और सभी को शेयर कीजिएगा। एटलीस्ट एक लाइक में कुछ नहीं जाएगा और शेयर में, और मुझे जितना आप सपोर्ट करोगे उतना ही मैं आपको बहुत अच्छा कंटेंट भी प्रोवाइड करूँगी, जो आपके लिए मोस्ट इवन इम्पोर्टेंट है वही करूँगी। तो आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।